मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस में हलफ भी उठा लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए दिए गए थे। अपोजिशन ने मोहसिन रज़ा नकवी और अहद चीमा के नामों की तजवीज़ दी थी। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI कहते हैं निगरान वज़ीर आला का ओहदा गैर जानिबदार शख्स के लिए था। इलेक्शन कमीशन का PTI के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करना हैरान कुन है। कहा मोहसिन नकवी ने माजी में नैब के साथ रकम का रज़ाकाराना वापसी का मुआहदा किया। रज़ाकाराना वापसी पर कोई शख्स वफाकी, सूबाई या कोई और अवामी ओहदा नहीं रख सकता। मुस्लिम लीग नून अपने अंपायर्स मुंतखब करने की तारीख रखती है। वो इस मामले को बेनकाब करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने मोहसिन नकवी की तैनाती को आइन से मजाक करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने फैसलों से साबित किया कि वो PDM की B टीम है। अवाम का एतमाद सिस्टम से उठ चुका। फैसला कुन तहरीक के लिए सड़कों पर आना होगा। हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बारगेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। परवेज इलाही ने एक बयान में कहा कि इनका करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब हैं। मोहसिन नकवी के ताल्लुकात तमाम सियासी जमातों के साथ हैं। उन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। मोहसिन नकवी पर एतराज़ात करने वाले बताएं कि अगर इरशाद अहमद हक्कानी और आरिफ निज़ामी जैसे काबिल एहतराम सहाफ़ी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नजम सेठी निगरान वज़ीर आला बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी इस ओहदे के लिए मौजू क्यों नहीं है। इमरान खान पर हमले की तहकीकात में मुलजिम तक रसाई न मिलने पर सवाल उठाने वाले JIT अरकान को हटा दिया गया। सरबराह बरकरार। CCPO गुलाम महमूद डोगर को तहकीकात के लिए नई टीम दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। अब तहकीकाती टीम में डेरा गाजी खान के DPO मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA जंग नासिर नवाज शामिल कर लिए गए। CCPO लाहौर की ज़ेर क़यादत काम करने वाली JIT के पहले अरकान ने एतराज़ उठाया था कि उन्हें मुलजिम तक रसाई नहीं दी जा रही, सवालात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुलजिम से सिर्फ एक ही रुकन तहकीकात कर रहा है। हमले के मुलजिम नवीद का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका, जिसके बाद वह अब जुडिशल रिमांड पर है। मुलजिम के वकील ने JIT में CCPO के बरकरार रहने को बदनीयती करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद। एक बयान में कहा इमरान नियाजी एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने और नून लीग को निशाना बनाने के ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा रहे। इमरान खान 2013 से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी के एजेंट रहे हैं। इमरान खान की हर्जा सराई ने सियासत को बदनाम किया, मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमज़ोर किया है। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत के लिए आज भी कुर्बानी देने को तैयार है, मगर अब नवाज शरीफ की कुर्बानी से भी मईशत ठीक नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि
2017 की साजिश के किरदारों का इकबाल जुर्म और नवाज शरीफ को बेगुनाह बनाकर वापस लाना काफ़ी नहीं, साजिश के किरदारों को इबरत का निशान बनाना होगा। मुआफ़ी मांगकर बताना होगा कि नवाज शरीफ इस कौम का मोहसिन है। क्या जनरल बाजवा और साकिब निसार को उस वक्त यह नहीं पता था कि इमरान खान प्ले बॉय है? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को फैसला करना होगा कि इस्लामाबाद को कोलंबो बनाना है या इंतखाबात के जरिए सॉफ्ट रेवोल्यूशन की जानिब बढ़ना है। इदारों से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, साथ चलना चाहते हैं। नए आर्मी चीफ पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इदारे और अवाम एक सफ़े पर होंगे तो मुल्क बहरान से निकल सकता है। बोले नवाज शरीफ की पैनामा केस में सज़ा मेरिट पर हुई, चाहते हैं कि वो वापस आकर केसेस का सामना करें, लेकिन लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी रुकावटें दूर की जा रही हैं। जल्द ही एक सजा याफ्ता शख्स को प्रोटोकॉल के साथ वतन वापस लाया जाएगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि गाली और इल्जामात की सियासत मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। इन मसाइल पर बात करने के लिए फोरम बनाया है, जिसकी इब्तिदा कल कोयटा में की, लेकिन इलेक्शन जब होंगे हम जिस जमात में हैं वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है तो वो भी सियासी निज़ाम से आएगा। देखा जाए कि बलूचिस्तान के MNAs, MPAs और सेनेटर्स वाकई यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यही कैफियत पूरे मुल्क की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ़ कर लिया। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी ना ली। इस पर कहते हैं ज़कात के पैसे ही तो चोरी किए हैं, तो क्या हुआ? अवाम ने आपको शौकत खानम के लिए ज़कात के पैसे दिए थे, हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए नहीं दिए थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ शौकत खानम के फंड्स के निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ़ किया था। गुजरात से साबिक MPA मलिक हनीफ अवान और साबिक MNA मलिक जमील की नून लीग में वापसी। अता तारड़ ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, अभी तक फैसला ना हो सका। टिकट्स की तकसीम कौन करेगा, लंदन की बैठक में फैसला भी ना हो सका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन की तैयारी और दीगर उमूर पर बातचीत। मरीम नवाज शरीफ 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंतखाबी मुहिम के लिए इमरान खान डॉक्टरों से इजाज़त के बाद खुद मैदान में उतरेंगे। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ महंगाई को इशू बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के सिलसिले में टिकट्स की तकसीम के लिए किसी पर एतमाद नहीं। कहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे, सिर्फ पार्टी से मुखलिस उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। लंगर खाने बनाने वाले को मजीद मौका दिया जाता तो वो पागल खाने भी बना देता। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम IMF के मकरूज हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा जमात इस्लामी को मौका मिला तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान खान की जायदादें बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। दावा किया कि वो जब 2 बार खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना रहे तो उस वक्त सूबे पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। आज PTI की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा पर 1000 अरब रुपए का कर्जा है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना के लिए गौर शुरू। साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक जजेस और सोशल सेक्टर समेत मुतअद्दिद अफराद के नामों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नाम निगरां काबीना में शामिल होंगे। निगरां वज़ीर आला आज़म खान कहते हैं कि काबीना के लिए गवर्नर और दीगर लोगों से मशवरा करेंगे। अपने ऐवानों से झांको, जो यहाँ हैं कल सड़क पर आएंगे तो निज़ाम कैसे चलाओगे? हमारे बगैर कैसे पलोगे? मुल्क हमारे टैक्स से चलता है, हमें माइनस करके देख लिया जाए। MQM ने सिंध में नफरतों के खात्मे और राब्ते और वास्ते के लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत दिलवाई। आप जब भी आए हमारे लिए कांटे बिछाएं, हमारी आधी नुमाइंदगी हमसे छीनी गई।
खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में वर्कर्स इजलास से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 70 बरसों बाद भी हमें सही नहीं गिना गया। नाम नेहाद इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और बाद में धांधली हुई। फारूक सत्तार ने कहा बल्दियाती इंतखाबात झरलू थे, बड़े तबके को दीवार से लगाकर साजिश की गई। 3 महीने में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद एक मरतबा फिर होगा। जमात इस्लामी के वफ्द की नून लीग के वफ्द से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। कराची इस वक्त तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं नून लीग के शाह मोहम्मद शाह इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करें। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो वो 3.25 करोड़ लोगों का मेयर होगा। शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि वो पुरुमीद हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो जाएगा। कच्चे के डाकुओं ने सैलाब मुतासरा शख्स को भी नहीं बख्शा। घोटकी के रिहायशी ने सैलाब से तबाहाल घर तामीर करने के लिए सोशल मीडिया पर इमदाद मांगी। उसे इमदाद देने के बहाने बुलाया और अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भी जारी। रोंती से 5 मुगवी बाजियाब। ताल्लुक पेशीन कोयटा, तंगबानी और हैदराबाद से है। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद डाकू 3 मुगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये मुगवी 1 से 4 महीने तक अगवा रखे गए। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक तावान मांगा गया। डाकुओं के तशद्दुद के शिकार मुगवी जख्म दिखाते हुए नकाहत से गिर पड़ा। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती में मुजाहिमत के दौरान पेश आया। मकतूल की शनाख्त 23 साल के मेहताब शाह के नाम से हुई। आसमान से गिरती बर्फ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और छुट्टी का दिन। मलका कौसार मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात के सयाहती रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद ने इन मकामात का रुख किया। मरी में सयाह रात देर तक सड़कों पर मौसम एंजॉय करते रहे। मलका कौसार में सुबह का आगाज भी बर्फबारी से हुआ। सिंध का मरी कहलाए जाने वाला गोराखेल स्टेशन पर भी हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं यकबस्ता हवाएं। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद ठंड की लपेट में। शिमाली बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासर। पाइपलाइनों में पानी जम गया। तौबा जगजई, तौबा काकड़ी और ज़ियारत के बालाई मकामात पर दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस बंद होने वाली कोयटा चमन शाहराह, कोयटा किला सैफुल्ला शाहराह और बलूचिस्तान की कौमी शाहराहें खोल दी गईं। किला अब्दुल्ला, चमन पेशीन, ज़ियारत और किला सैफुल्ला के बाला इलाकों में राब्ता सड़कें अब तक बंद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्तौर में कम से कम दर्जा हरारत -9, हुंजा -7, स्कर्दू -6, कल्लात -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में राशिद मिनाज रोड पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक होने वाला रेंजर्स एहलकार है। खालिद हुसैन रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में तैनात था। ज़राए के मुताबिक मकतूल को खानदानी दुश्मनी पर निशाना बनाया गया है। एहलकार के भाई को चंद साल कबल अंदरून सिंध में कत्ल कर दिया गया था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर मज़म्मत। कहा स्वीडन के दाएं बाजू के इंतहा पसंद के घिनौने फेल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लबादा मुस्लिम मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुर्की में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मदीना मुनव्वरा में अपने बेटे के साथ नात पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो गई। सरफराज अपने बेटे अब्दुल्ला को कंधों पर बिठाकर नात पढ़ते हुए घूम रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज इन दिनों उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। कतर और पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। कतर से भिक्की और हवेली बहादुर शाह के बिजली घर खरीदने का कहा जाएगा। कतर कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नज़्म व नस्क संभालने में भी दिलचस्पी रखता है। OGDCL और PPL के हिस्से की फ़रोख्त भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। दो मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहराम आवारी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। बहराम आवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में
मुनीर सादिक और 1982 में एहलिया गोशपा आवारी के साथ मेडल जीता था। पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहराम आवारी शहर के मारूफ बिजनेसमैन भी थे। उनकी आखिरी रसूमात पीर की दोपहर अदा की जाएंगी। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली, 400 से ज़ायद बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। रैली सीव्यू से शुरू होकर दो दरिया पर ख़त्म हो गई। मेरा ख्वाब काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुंच चुका है। असल में 10 चोटियाँ हो चुकी हुई हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 चोटियाँ मेरी रह गई हैं और जो मेरा ड्रीम था टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14, वो आई थिंक सो कि मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। अपने ख्वाब की तकमील के बहुत करीब हूँ। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियाँ सर करने वाला दुनिया का कम उम्र तरीन कोपहमा बनना चाहता हूँ। कम उम्र रिकॉर्ड होल्डर कोपहमाम शारोज काशिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अब तक 10 चोटियाँ सर कर ली हैं, 4 बाकी रह गई हैं। मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती करने से मुतालिक इंतहाई मायूसी का सामना है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट के कामयाब सफर के 100 दिन मुकम्मल। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म ने पाकिस्तान में 100 करोड़ और दुनिया भर में $10 मिलियन का तारीखी बिजनेस भी अपने नाम कर लिया।